सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के सप्तम अध्याय के पाठ में। और ये पाठ ज्ञान विज्ञान योग है। इसमें श्री भगवान हमें ज्ञान विज्ञान योग क्या है उसके बारे में बहुत ही डिटेल से, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से समझाते हैं। तो ज्ञान विज्ञान योग वाले अध्याय में जाने से पहले हम थोड़ा सा छठे अध्याय का जानते हैं कि उसमें भगवान जी क्या कह रहे हैं। श्री भगवान ने छठे अध्याय के 46वें श्लोक में योगी की महिमा कही और 47वें श्लोक में कहा कि जो भी मुझ में श्रद्धा प्रेम करके मेरा भजन करते हैं वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। भक्तों को जैसे भगवान की याद आती है तो वह उसमें तल्लीन हो जाते हैं और मस्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के सामने जब भक्तों का विशेष प्रसंग आता है तो वे भगवान उनमें मस्त हो जाते हैं। और इसी मस्ती में सरोबार होते हुए भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही 7वें अध्याय का विषय अपनी तरफ से आरंभ कर देते हैं। अथ सप्तमो अध्यायः। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रय असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि से गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। क्या भाव है? जिसका मन स्वाभाविक ही भगवान की तरफ खींच गया है और जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के साथ अपना स्वतः सिद्ध नित्य योग स्वीकार कर लिया है, वो भक्त भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सब कुछ भगवान ही है, ये भगवान का समग्र रूप है। भगवान यहाँ बताते हैं कि वह माम मेरा समग्र रूप है। उस समग्र रूप का वर्णन मैं इस प्रकार ढंग युक्ति और शैली से करूंगा जिससे तू मेरे को सुगमता पूर्वक यथार्थ रूप से जान लेगा। अब मैं वही बात कहूंगा जिसमें कोई संशय बाकी ना रहे। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा कि जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। भाव है कि परा और अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो ज्ञान है। और परा और अपरा सब कुछ भगवान ही है, ये विज्ञान है। अतः अहम सहित सब कुछ भगवान ही है, यही विज्ञान सहित ज्ञान है। जिसको जानना चाहिए उसे ज्ञातव्य कहते हैं। विज्ञान सहित ज्ञान को अर्थात भगवान के समग्र रूप को जानने के बाद फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। केवल ज्ञान से मुक्ति तो हो जाती है, पर प्रेम का अनंत आनंद तभी मिलता है जब उसके साथ विज्ञान भी जुड़ जाए। ज्ञान धन की तरह है और विज्ञान आकर्षण है। जैसे धन के आकर्षण में जो सुख है वो धन में नहीं है, ऐसे ही विज्ञान में जो आनंद है वो ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में तो अखंड रस है, पर विज्ञान में प्रतिक्षण वर्धमान रस है जो निरंतर बढ़ता है। इसलिए विज्ञान सहित ज्ञान कहने में भगवान का लक्ष्य मुख्य रूप से विज्ञान की तरफ ही है और उसी को भगवान श्रेष्ठ बताना चाहते हैं, क्योंकि विज्ञान समग्रता का वाचक है। अब भगवान नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण होकर मुझे तत्व से जानता है। अब इसके पीछे भाव ये है कि कर्मयोग ज्ञान योग ध्यान योग आदि जितने भी साधन हैं, उन साधनों से जो सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में से भी सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को यथार्थ रूप से अनुभव करने वाले प्रेमी भक्त दुर्लभ हैं।
वे सिद्ध और जीवन मुक्त पुरुष अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं। वे सिद्ध पुरुष और जीवन मुक्त पुरुष अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं, असंतुष्ट हैं, और उनके भीतर प्रेम रस को प्राप्त करने की उत्कंठा है। उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए भी प्राप्तव्य बताया गया है। कारण ये है कि मुक्त होने पर नाशवान रस की कामना तो मिट जाती है, पर अनंत रस की भूख नहीं मिटती। वो भूख भगवान की कृपा से ही जागृत होती है। तात्पर्य है कि भगवान पर श्रद्धा विश्वास रखते हुए साधन करते हैं। जिनके भीतर भक्ति के संस्कार हैं, उनको भगवान ज्ञान में संतुष्ट नहीं होने देते, उसमें टिकने नहीं देते, और उनकी मुक्ति के रस को फीका कर देते हैं। और सिद्ध तो कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी सभी हो सकते हैं, पर भगवान के समग्र रूप को जानने वाले सब नहीं हो सकते। अतः यततामपि सिद्धानाम पदों का तात्पर्य है कि वे यत्न करते हुए अपनी पद्धति से सिद्ध तो हो गए, पर मेरे समग्र रूप को नहीं जान सके। कारण कि मेरे समग्र रूप का पराभक्ति से ही जाना जा सकता है, और भगवान के समग्र रूप को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, विचार से नहीं जाना जा सकता। अर्जुन ने भी गीता सुनने के बाद भगवान से कहा, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। नष्टो मोहार स्मृतिर्लब्धा। जैसे दूध पिलाते समय गाय अपने बछड़े को स्नेह पूर्वक चाटती है, तो उससे बछड़े की जो पुष्टि होती है, वो केवल दूध पीने से नहीं होती। ऐसे ही भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलता है, वो अपने विचार से नहीं होता, क्योंकि विचार करने में तो स्वयं की सत्ता रहती है। केवल निर्गुण को जानने वाला परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, परंतु सगुण निर्गुण दोनों को जानने वाला ही परमात्मा को तत्व से जानता है। कर्मयोग से शांत आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि संसार के साथ संबंध होने से ही अशांति होती है, और कर्म योग से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है तो शांति प्राप्त होती है। और ज्ञान योग से अखंड आनंद की प्राप्ति होती है, और अखंड आनंद को निज आनंद भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने स्वरूप का आनंद है। और निजानंद में जीव का ब्रह्म के साथ साधर्म्य हो जाता है, अर्थात जैसे ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है, ऐसे ही जीव भी सच्चित आनंद स्वरूप हो जाता है। यद्यपि निजानंद की प्राप्ति होने पर साधक में कोई कमी नहीं रहती, फिर भी जिसके भीतर भक्ति के संस्कार हैं और भगवान की कृपा का आश्रय है, उनको निजानंद में संतोष नहीं होता। उनके भीतर अनंत आनंद की भूख रहती है। अतः भक्ति योग से अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। निजानंद तो अंश का आनंद है, और अनंत आनंद अंशी का आनंद है, यानी भगवान का आनंद है। ये सिद्धांत है कि वस्तु के आकर्षण में जो सुख होता है, वह सुख उस वस्तु के ज्ञान में नहीं होता। कारण कि भगवान का ही अंश होने से जीव में भगवान का आकर्षण स्वतः है। ये सिद्धांत है कि अंश का अंशी की तरफ स्वतः आकर्षण होता है। जैसे पृथ्वी का अंश होने से ऊपर फेंका गया पत्थर स्वतः पर पृथ्वी की तरफ ही खींचता है। अग्नि स्वतः सूर्य की तरफ खींचती है। नदियां स्वतः समुद्र की तरफ खींचती हैं। हमें भगवान की आवश्यकता क्यों है? इस पर विचार करें तो मालूम होता है कि हमारी कोई ऐसी आवश्यकता है जिसको हम न तो अपने द्वारा पूरी कर सकते हैं, न संसार के द्वारा पूरी कर सकते हैं। दुखों का नाश करने के लिए और परम शांति प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। कारण कि अगर हम कामनाओं का सर्वथा त्याग कर दें तो स्वतः हमारे दुखों का नाश हो जाएगा, परम शांति प्राप्त हो जाएगी, हम मुक्त हो जाएंगे। हमें परम प्रेम की प्राप्ति के लिए ही भगवान की आवश्यकता है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। जो मनुष्य संसारिक दुखों से छूटना चाहता है, पराधीनता से छूटकर स्वाधीन होना चाहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। परंतु जो मनुष्य संसार से दुखी होकर ऐसा सोचता है कि कोई तो अपना होता जो मेरे को अपनी शरण लेकर, अपने गले लगाकर मेरे दुख, संताप, पाप,
अभाव, भय, नीरसता आदि को हर लेता, उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य ये हुआ कि मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत भक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। जब मनुष्य इस बात को जान लेता है कि इतने बड़े संसार में, अनंत ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है वही अपना है, तब उसके भीतर भगवान की आवश्यकता का अनुभव होता है। कारण कि अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें, जो कभी हमारे से अलग ना हो और हम कभी उससे अलग ना हो। ऐसी वस्तु भगवान ही हो सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है, तो फिर भगवान मिलते क्यों नहीं? अब इसका कारण ये है कि मनुष्य भगवान की प्राप्ति के बिना सुख आराम से रहता है। वह अपनी आवश्यकता को भूले हुए रहता है। वह मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य में ही संतोष कर लेता है। अगर वह भगवान की आवश्यकता को अनुभव करे, उसके बिना चैन से न रह सके, तो भगवान की प्राप्ति में कोई देरी नहीं है। कारण कि जो नित्य प्राप्त है, उसकी प्राप्ति में क्या देरी? भगवान कोई वृक्ष तो है नहीं जो आज बोएंगे और वर्षों के बाद फल मिलेगा। वे तो सब देश में, सब समय में, सब वस्तुओं में, सब अवस्थाओं में, सब स्थितियों में ज्यों के त्यों विद्यमान हैं। हम ही उनसे विमुख हुए हैं, वे हमसे कभी विमुख नहीं हुए। अब भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा था कि ज्ञान विज्ञान समझाने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि आज मैं ज्ञान विज्ञान कह करके और तुम्हारी सारी शंकाएं दूर कर दूंगा, कोई संशय नहीं बचेगा। तो अब आगे कहते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा प्रकृति है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी जो भी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान कि जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण सूत्र में मणियों की सदृश मुझ में ही गुंथा हुआ है। अब इसमें आगे कहते हैं, जो न खुद को जान सके और न दूसरे को जान सके, वो अपरा प्रकृति है। और जो खुद को भी जान सके और दूसरों को भी जान सके, वो परा प्रकृति है। इन अपरा और परा दोनों के माने हुए संयोग से ही संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी पैदा होते हैं। मूल दोष एक ही है, जो स्थान भेद से अनेक रूप में दिखता है, वो है अपरा के साथ संबंध। इस एक दोष से ही संपूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं। ये एक दोष आ जाए तो संपूर्ण दोष आ जाएंगे, और ये एक दोष दूर हो जाए तो संपूर्ण दोष दूर हो जाएंगे। इसी तरह मूल गुण भी एक ही है, जिससे संपूर्ण गुण प्रकट होते हैं, और वो है भगवान के साथ संबंध। अपरा प्रकृति को चाहे माने, नित्य माने या अनित्य माने, पर उसके साथ हमारा संबंध अनित्य ही है, यानी वो टूटने वाला है। ये सर्वसम्मत बात है। ये संबंध की ये संबंध ही जन्म मरण का कारण है, यही संसार का बीज है। और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं। इसका तात्पर्य है कि इस स्थावर जंगम रूप जगत को मैं ही उत्पन्न करता हूं, मैं ही इसको नाश करता हूं, और मैं ही नष्ट होने वाला हूं, क्योंकि मेरे सिवाय संसार का कोई भी कारण या कार्य है ही नहीं। अर्थात मैं ही निमित्त हूं, मैं ही उपादान कारण हूं, अतः जगत रूप से मैं ही हूं।
9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है, अमृतम चैव मृत्युश्च सत सच्चा हम अर्जुन है, अर्थात अमृत और मृत्यु तथा सत और असत मैं ही हूं। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, जो कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वस्तु है वो सर्वशक्तिमान परमात्मा ही है। जो कुछ सृष्टि प्रतीत हो रही है, इसके निमित्त कारण भी वे ही हैं और उपादान कारण भी वे ही हैं। अर्थात वे ही विश्व बनाते हैं और वे ही विश्व बनते हैं। वे ही रक्षक हैं और वे ही रक्षित हैं। वे ही सर्वात्मा भगवान उनका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वे भी वही हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में भी आया है कि अन्न भी मैं हूं और अन्न को खाने वाला भी मैं ही हूं। तात्पर्य ये हुआ कि अपरा और परा प्रकृति, उनके संयोग से पैदा होने वाले संपूर्ण प्राणी, ये सब के सब एक भगवान ही है। कारण भी भगवान है और कार्य भी। अपरा और परा का भेद अपरा प्रकृति के कारण है, क्योंकि अपरा को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने के कारण ही जीव है, और अतः अपरा प्रकृति जगत में भी है और जीव में भी है। परंतु परमात्मा में न अपरा है, न परा है, न जगत है, न जीव है। वास्तव में न धागा है न मणियां है, प्रत्युत एक सूत ही है। इस तरह न अपरा है न परा है, प्रत्युत एक परमात्मा ही है। इसी बात का भगवान ने आगे 12वें श्लोक तक वर्णन किया है। इस श्लोक में आए मत्तः पद से प्रारंभ करके 12वें श्लोक तक मत्त एव पदों तक भगवान ने यही बात कही है कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ मत्तः पद समग्र परमात्मा का वाचक है, जो परा और अपरा दोनों प्रकृतियों का मालिक है। कारण ही कार्य में परिणत होता है। जैसे रुई ही धागा बनती है, बीज ही वृक्ष बनता है। अतः सबके परम कारण भगवान होने से सब रूपों में भगवान ही है। वासुदेवः सर्वम। इसलिए भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता को देखना भूल है। भगवान अद्वितीय है, उनके सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। तो आगे अर्जुन ने भी कहा है, न त्वत्समो अत्यधिक कुतो अन्यो लोकत्रिये अपि प्रतिम प्रभाव। अर्जुन, हे अर्जुन, जल में मैं रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में मैं प्रणव हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूं, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज मैं हूं, संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूं, अर्थात जिससे वे जीते हैं वो तत्व मैं हूं, तपस्वियों में तप मैं हूं। इसके पीछे भाव है। 7वें 8वें श्लोक में भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत का कारण बताया, इसलिए अब भगवान 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक कारण रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। यद्यपि कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है, पर स्वतंत्र सत्ता कारण की ही होती है। अर्थात कारण के बिना कार्य को स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। जैसे मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य। घड़े में जल भरा जा सकता है, ये विशेषता मिट्टी में नहीं है, परंतु मिट्टी के बिना घड़े की सत्ता नहीं है। अब तात्पर्य है कि कारण ही कार्य रूप में परिणत होता है। अब घड़े की रचना में कर्ता, कारण और कार्य तीनों एक नहीं होते, अर्थात कारण और कार्य की तो एक सत्ता होती है, पर कर्ता कुम्हार की अलग स्वतंत्र सत्ता होती है। परंतु सृष्टि की रचना में कर्ता, कारण, कार्य तीनों एक भगवान ही होते हैं। अतः रस भी भगवान है, जल भी भगवान है, प्रभा भी भगवान है और चंद्र सूर्य भी भगवान है, ओंकार भी भगवान है और वेद भी भगवान है, शब्द भी भगवान है, आकाश भी भगवान है, पुरुषार्थ भी भगवान है और मनुष्य भी भगवान है। मिट्टी तो घड़े के रूप में परिणत होती है, पर परमात्मा संसार के रूप में परिणत नहीं होते। कारण कि परिणत होने वाली वस्तु विकारी होती है, जबकि परमात्मा निर्विकार है। अतः जैसे अंधेरे में रस्सी ही सांप के रूप में दिखती है अथवा सांप ही कुंडली रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा संसार रूप में दिखते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा में कार्य कारण का भेद नहीं है,
क्योंकि उनके सिवाय तो कोई वस्तु ही नहीं है। कार्य कारण का भेद तो मनुष्य की दृष्टि में है। इसलिए मनुष्य को समझाने के लिए अन्य वस्तु की कुछ न कुछ सत्ता मानकर ही परमात्मा का वर्णन, विवेचन, विचार, चिंतन और प्रश्नोत्तर किया जाता है। अब सृष्टि की रचना में भगवान ही करता है, भगवान ही कारण है, भगवान ही कार्य है। अतः गंध और पृथ्वी, तेज और अग्नि, जीवनी शक्ति और प्राणी, तपस्या और तपस्वी, इस सब के सब एक भगवान ही हैं। परा और अपरा दोनों ही भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न हैं। अतः परा और अपरा के संयोग से पैदा होने वाली संपूर्ण सृष्टि भगवत स्वरूप है। गंध को पवित्र कहने का तात्पर्य है कि कारण सदा पवित्र होता है। अपवित्रता कार्य में विकृति होने से आती है। जैसे गंध तन्मात्रा पवित्र है, ऐसे ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस तन्मात्रा भी पवित्र समझनी चाहिए। अब आगे के श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज यानी कारण मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, तेजस्वियों का तेज हूं। भाव है कि अपने को संपूर्ण प्राणियों का बीज कहने का तात्पर्य ये है कि सब प्राणियों के रूप में मैं ही हूं। सृष्टि अनंत है, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, परंतु उन अनंत जीवों का बीज एक ही है और वो है परमात्मा। अनंत सृष्टि पैदा होने पर भी बीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अव्यय है। बीजम अव्ययम। उस एक बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। बीज को कितनी ही सूक्ष्म दृष्टि से देखें, उसमें फल, फूल, पत्ते आदि नहीं दिखेंगे, क्योंकि वे उस बीज के कारण रूप में विद्यमान हैं। उस बीज से पैदा होने वाले वृक्ष के दो पत्ते भी आपस में नहीं मिलते। ये अनेकता भी उस बीज में ही रहती है। सृष्टि की एक एक वस्तु में अनेक भेद हैं। विभिन्न देशों में मनुष्यों की अनेक जातियां हैं, उनमें भी इतना भेद है कि दो मनुष्यों के अंगूठों की रेखाएं भी परस्पर नहीं मिलती। उनके रूप, स्वभाव, रुचि, प्रकृति, मान्यता, भाव आदि भी परस्पर नहीं मिलते। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट, कुत्ता आदि की अनेक जातियां हैं और उनकी एक एक जाति में अनेक भेद हैं। वृक्षों में भी एक एक वृक्ष की अनेक जातियां हैं। एक एक विद्या को देखें तो उसमें अनेक भेद हैं कि कोई अंत ही नहीं है। मूल रंग तीन है, पर उनके मिश्रण से अनेक रंग बन जाते हैं। उनमें भी एक एक रंग में इतने भेद हैं कि दो व्यक्तियों को भी एक रंग समान रूप से नहीं दिखता। इस प्रकार सृष्टि में एक समान दिखने वाली दो चीजें भी वास्तव में समान नहीं है। इतनी अनेकता होने पर भी सृष्टि का बीज एक ही है। तात्पर्य है कि एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होते हैं और अनेक रूपों में प्रकट होने पर भी एक ही रहते हैं। भगवान देश काल आदि सभी से अनंत हैं। जब भगवान की बनाई हुई सृष्टि का भी अंत नहीं आ सकता, तो फिर भगवान का अंत ही कैसे आ सकता है। आज तक भगवान के विषय में जो कुछ सोचा गया है, जो कुछ कहा गया है, जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ माना गया है, वो पूरा का पूरा मिलकर भी अधूरा है। इतना ही नहीं, भगवान भी अपने विषय में पूरी बात नहीं कह सकते। अगर कह दें तो अनंत कैसे रहेंगे। आगे कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, आसक्ति और कामनाओं से रहित बलवानों का बल और समर्थ मैं हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं ही हूं। अब भाव है कि जंगम सृष्टि मात्र काम से पैदा होती है। अतः मनुष्य में जो काम धर्म से विरुद्ध नहीं है, मर्यादा के अनुसार है, वह काम भगवान का स्वरूप है। भगवान पहले कह चुके हैं और आगे भी कहेंगे, जैसे धर्म युक्त काम भगवान का स्वरूप है, ऐसे ही धर्म विरुद्ध काम भी भगवान से अलग नहीं है। जो धर्म विरुद्ध काम का आचरण करते हैं, उनको नरक रूप से भगवान मिलते हैं, क्योंकि नरक भी भगवान है। परंतु गीता का उद्देश्य है भगवान को, मनुष्य को नरकों में
अथवा जन्म मरण में भेजना नहीं है, प्रत्युत उसका कल्याण करना है। उद्देश्य सदा कल्याण का, आनंद का ही होता है, दुख का नहीं। दुख कोई भी नहीं चाहता। अर्जुन ने भी कल्याण की ही बात पूछी है। उदाहरणार्थ, शब्द अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, पर व्याकरण में अच्छे शब्दों पर ही विचार किया जाता है, क्योंकि व्याकरण आदि भी मनुष्य के उद्धार के लिए ही है। आगे कहते हैं कि जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मेरे में ही होने वाले जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। मेरे से उत्पन्न तो होते हैं, पर वो मुझ में नहीं है। अब इसका विस्तार करते हुए भगवान ने पिछले 4 श्लोकों में जो बात कही है और जो बात नहीं कही है, वह सब की सब बात उपसंहार रूप से भगवान ने इस श्लोक में कह दी। हाँ, भगवान कहते हैं कि संपूर्ण सात्विक, राजसिक और तामसी भाव मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं, तथापि मैं इनमें नहीं हूं और ये मेरे में नहीं है। अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूं। अतः मेरी प्राप्ति चाहने वाले साधक की दृष्टि इन भावों की तरफ न जाकर मेरी तरफ जानी चाहिए। अगर वह उन भावों में ही उलझ जाएगा तो कभी मुक्त और भक्त नहीं हो सकेगा। देखने, सुनने, समझने आदि में जो भाव आते हैं और जो नहीं आते, वे सब के सब ये पद के अंतर्गत समझने चाहिए। भगवान से उत्पन्न होने के कारण यह सात्विक, राजस, तामस गुणों को भाव नाम से कहा गया है। तात्पर्य है कि भगवान भाव रूप हैं, अतः उनसे भाव ही उत्पन्न होगा। अभाव कैसे उत्पन्न होगा? भगवान से उत्पन्न होने के कारण सब भाव भगवान के ही स्वरूप हैं। भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथिक्विदा। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि से जो सात्विक, राजसिक, तामसिक भाव, क्रिया, पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं, वो सब भगवान ही है। मनुष्य की स्फुरणा मात्र, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, भगवान ही है। यानी एक विचार भी आए तो वो भगवान ही है, एक भाव आए तो वो भगवान ही है। संसार में अच्छा बुरा, शुद्ध अशुद्ध, शत्रु मित्र, दुष्ट सज्जन, पापात्मा पुण्यात्मा आदि जो कुछ देखने, सुनने, कहने, सोचने, समझने में आता है, सब कुछ केवल भगवान है। भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। अपना कुछ स्वार्थ रखें, लेने की इच्छा रखें, तभी सात्विक, राजसिक, तामसिक ये 3 भेद होते हैं। यदि अपना कुछ स्वार्थ न रखें, दूसरे के हित को दृष्टि में रखें, तो ये भगवान के ही स्वरूप हैं। इनको अपने लिए मानना, इनसे सुख लेना ही पतन का कारण है। तीनों गुण मेरे से प्रकट होते हैं, ऐसा कहकर भगवान ने यह भाव प्रकट किया है कि साधक की दृष्टि इन तीनों गुणों की तरफ न जाकर मुझ गुणातीत की तरफ जानी चाहिए। अर्थात मेरी सत्ता और महत्ता मानकर मेरे के साथ संबंध जोड़ना चाहिए, जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए और सदा के लिए दुख मिटकर महान आनंद का अनुभव हो जाए। मैं उनमें नहीं हूं और वो मेरे में नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने ये भाव प्रकट किया कि अगर मनुष्य मेरे को सत्ता और महत्ता न देकर सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण, पदार्थ और क्रिया को सत्ता महत्ता देकर उनके साथ संबंध जोड़ेगा, तो वह मेरे को प्राप्त न होकर जन्म मरण में चला जाएगा। भगवान मानो ये कहते हैं कि तीनों गुण मेरे से होते हैं, फिर तुम मेरी तरफ न आकर गुणों में क्यों फंसते हो? और जो गुणों में फंस जाते हैं वो मेरा भजन नहीं कर सकते, परंतु जो गुणों में नहीं फंसते वो भक्त मेरा भजन करते हैं। ये गुण टिकने वाले नहीं है, क्योंकि कारण टिकता नहीं, कार्य टिकता है। सोना टिकता नहीं है, सोना टिकता है, गहने नहीं टिकते हैं। मिट्टी टिकती है, घड़ा नहीं टिकता है। ऐसे ही भगवान टिकते हैं, गुण नहीं टिकते हैं। गुण तो परिवर्तनशील है, मिटने वाले हैं, पर भगवान है नित्य निरंतर, ज्यों के त्यों रहने वाले। उनका न तो परिवर्तन होता है, न नाश होता है। इसलिए भगवान की प्राप्ति गुणों से नहीं, प्रत्युत गुणों के संबंध विच्छेद से होती है। अतः तमोगुण को रजोगुण से और रजोगुण को सत्वगुण से जीत कर गुणों से अतीत होना है। यहाँ एक बात और समझने योग्य है कि सगुण साकार भगवान भी वास्तव में निर्गुण ही हैं, क्योंकि वे सत्व, रज, तमोगुण से युक्त नहीं हैं, प्रत्युत ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि गुणों से युक्त हैं। इसलिए सगुण साकार भगवान को
भगवान की भक्ति को भी निर्गुण बताया गया है। अब प्रश्न आता है कि जब सब कुछ भगवान है तो फिर सात्विक राजसिक तामसिक भाव त्याज्य क्यों है? क्यों वो भी तो भगवान ही है, फिर क्यों त्यागने चाहिए? अब उत्तर इसका देखिए, जैसे जमीन में जल सब जगह रहता है पर उसकी प्राप्ति का स्थान कुआं है, ऐसे ही भगवान सब जगह रहते हैं पर उनकी प्राप्ति का स्थान कर्तव्य कर्म है, यज्ञ है। परंतु सात्विक राजसिक तामस भाव भगवान की प्राप्ति के साधन नहीं है, अर्थात इनके द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती, अतः ये साधक के काम के नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये भाव मेरे से होने पर भी इनमें मैं नहीं हूं और ये मेरे नहीं है। जैसे बाजरे की खेती में बाजरी ही मुख्य होती है, पत्ती डंठल तो नहीं होते। किसान का लक्ष्य केवल बाजरी को प्राप्त करने का है और बाजरी को प्राप्त करने के लिए वह खेती को जल खाद आदि से पुष्ट करता है जिससे बढ़िया बाजरी प्राप्त हो सके। ऐसे ही साधक का लक्ष्य भी केवल भगवान का होना चाहिए, संसार का नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए साधक को संसार की सेवा करनी चाहिए और सेवा के सिवाय संसार से अपना कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। महत्व बाजरी के दाने का है, पत्ती डंठल का नहीं, क्योंकि आरंभ में ही बाजरी रहती है और अंत में भी बाजरी रहती है। और बाजरी प्राप्त करने के बाद जो शेष बचता है वो पत्ती डंठल बाजरी से अलग न होने पर भी अपने लिए किसी काम की चीज नहीं है, प्रत्युत पशुओं के खाने की चीज है। ऐसे ही सात्विक राजसिक तामस भाव मूढ़ मनुष्यों के लिए है। ये तीनों ही भाव मनुष्य को बांधने वाले हैं, इसलिए ये भाव भगवान के रूप होते हुए भी उनके लिए नहीं है, प्रत्युत विवेक पूर्वक संसारिक व्यवहार के लिए हैं। जैसे जहर भी भगवान का रूप है पर खाने के लिए तो नहीं है। जैसे बाजरी से पत्ती डंठल पैदा होने पर भी पत्ती डंठल में बाजरी नहीं है और बाजरी में पत्ती डंठल नहीं है, ऐसे ही भगवान से पैदा होने पर भी सात्विक राजसिक तामस भावों में भगवान नहीं है और भगवान में सात्विक राजस तामस भाव नहीं है। अब इससे आगे अगले श्लोक में विवेचन करते हैं कि गुणों के कार्य रूप सात्विक राजसिक तामसिक ये कार्य रूप है। इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को ये वह तत्व से नहीं जानता, वो इन्हीं में उलझ के रह जाता है। अब इसके पीछे भाव है कि जो मनुष्य भगवान को न देखकर सात्विक राजसिक तामस भावों को ही देखता है, उनका भोग करता है, उनसे सुख लेता है, वह उन भावों में मोहित हो जाता है, अर्थात भगवान की दुरत्य गुणमयी माया से बंध जाता है और फलस्वरूप बार बार जन्मता मरता है। तात्पर्य है कि सात्विक राजस तामस भाव अनित्य हैं और भगवान नित्य है। जो अनित्य का भोग करते हैं वो बंध जाते हैं, परंतु जो अनित्य का त्याग करके नित्य स्वरूप भगवान का आश्रय लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में भगवान जीवात्मा के लिए जगत शब्द आया है, जिसका तात्पर्य है कि जिसकी सत्ता विद्यमान ही नहीं है, उसको सत्ता और महत्ता दे करके उनसे संबंध जोड़ने से जीव भी जगत हो जाता है, चेतन भी जड़ हो जाता है, उत्कृष्ट परा प्रकृति भी निकृष्ट अपरा प्रकृति बन जाती है। जीव जगत के उत्पत्ति विनाश को अपना उत्पत्ति विनाश, जगत के लाभ हानि को अपना लाभ हानि मान लेता है। और जैसे मनुष्य कामना के साथ अभिन्न होकर कामात्मनः अर्थात कामना रूप हो जाता है, ऐसे ही जीव जगत के साथ अभिन्न होकर जगत रूप हो जाता है। फर्क यही है कि भगवत रूप से वो नित्य है और कामना रूप और जगत रूप से वो अनित्य है। जीव ने भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता को माना, सत्ता मानकर उसे महत्व दिया, महत्व देकर उससे संबंध जोड़ा, संबंध जोड़कर अपनी स्वतंत्र सत्ता का अभाव कर लिया, इसलिए वो जगत बन गया। जो केवल जगत को सत्ता को मानता है वह अपनी सत्ता से विमुख होकर जगत हो जाता है। जो वास्तविक है और जो केवल भगवान की सत्ता को मानता है वह अपनी स्वतंत्र सत्ता की मान्यता को मिटाकर भगवान हो जाता है। और जो वास्तविक है, जीव को जगत कहने का तात्पर्य है कि उसकी चेतना की तरफ ख्याल ही नहीं रहा, परंतु जड़ शरीर को ही मैं और मेरा मानने लग गया।
जीव स्वरूप से निर्गुण अव्यय होने पर भी जगत हो जाने के कारण सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों में बन जाता है और वास्तव में अलौकिक परमात्मा का अंश होने से जीव भी अलौकिक ही है, पर लौकिक जगत को पकड़ने से वह लौकिक हो जाता है। अहम से लेकर पृथ्वी तक सब अपरा प्रकृति है। अतः जैसे पृथ्वी जड़ है, ऐसे अहम भी जड़ है। जब जीव अहम को दृढ़ता से पकड़कर अहंकार विमूढ़ आत्मा हो जाता है, अर्थात अहम को अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका पतन होते होते वो जड़ जगत बन जाता है, अर्थात उसका चेतनपना लुप्त हो जाता है और उसको चेतनपने का अनुभव नहीं होता। जो गुणों में आसक्त नहीं होते, उनके सामने जड़ता रहती ही नहीं, इसलिए उनको सब जगह भगवान ही भगवान दिखते हैं, वासुदेवः सर्वम। परंतु जो गुणों में आसक्त होते हैं, उनको भगवान दिखते ही नहीं, परंतु संसारी संसार दिखता है, इसलिए वे संसार को, भगवान को भी संसारी ही देखते हैं। वे गुणों से अतीत भगवान को गुणों में बंधे हुए देखते हैं, अविनाशी भगवान को जन्मने मरने वाला देखते हैं। भक्त की दृष्टि में भगवान को छोड़कर दूसरी तरफ कुछ बात ही नहीं है, पर गुणों में आसक्त संसारी लोगों की दृष्टि में संसार को छोड़कर दूसरी कोई बात नहीं है। इसलिए भक्त को आनंद ही आनंद प्राप्त होता है और संसारी को दुख ही दुख, दुखालयम। अब अगले श्लोक में बात आती है, ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। अब भगवान कहते हैं कि मेरी ये जो माया है ये बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। अब इसके पीछे भाव है कि जब मनुष्य संसार से विमुख होकर भगवान को शरणागति स्वीकार कर लेता है, तब वह माया को तर जाता है, अर्थात उसके अहम का नाश हो जाता है। भगवान की शरणागति स्वीकार करने का तात्पर्य है कि भगवान की सत्ता में ही अपनी सत्ता मिला दें, अर्थात केवल भगवान की ही सत्ता को स्वीकार कर लें, न अपनी स्वतंत्र सत्ता माने, न माया को स्वतंत्रता माने, न अहम का आश्रय लें, न गुणों का आश्रय लें। इसमें कोई परिश्रम उद्योग है ही नहीं। माया को सत्ता मनुष्य ने दी है। अगर वह माया को सत्ता न देकर केवल भगवान की शरण में रहता, तो माया को तर जाता और उसके लिए माया की सत्ता रहती ही नहीं। जीव जड़ता का आश्रय लेने से, अर्थात उसको अपना और अपने लिए मानने से जड़ता में चला जाता है और जगत बन जाता है, परंतु भगवान का आश्रय लेने से वह स्वयं सिद्ध चिन्मयता में चला जाता है और भक्त हो जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। भक्त होने पर जगत लुप्त हो जाता है और जगत जगत रूप में नहीं रहता, प्रत्युत भगवत स्वरूप हो जाता है। जिसमें विवेक की प्रधानता होती है, ऐसे भक्त अहम का आश्रय छोड़कर, अर्थात संसार का त्याग करके भगवान के आश्रित होते हैं। परंतु जिनमें विवेक की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भगवान में श्रद्धा विश्वास की प्रधानता है, ऐसे सीधे सरल भक्त अहम के साथ भगवान के आश्रित हो जाते हैं, जैसे हैं वैसे ही। ऐसे भक्तों का अहम का नाश भगवान स्वयं करते हैं। आगे कहते हैं कि माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले, आश्री स्वभाव को धारण किए हुए और मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। अब इसके पीछे भाव समझिए। जो मनुष्य भगवान का आश्रय नहीं लेते, वे आसुरी, राक्षसी, मोहिनी आकृति का आश्रय लेने वाले होते हैं। उनकी दृष्टि संसार को छोड़कर दूसरी तरफ जाती ही नहीं, उनकी दृष्टि में भगवान की सत्ता होती ही नहीं, फिर भगवान के शरण में जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भोग भोगना, संग्रह करना उनका अंतिम लक्ष्य हो जाता है। उनका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत होने से वे माया के वश में हो जाते हैं और माया के वश में होने से वे माया को तर नहीं सकते। वे मनुष्य माया में रचे पचे रहते हैं, भोग भोगने और संग्रह करने, शरीर को सजाने, मकान की सजावट करने आदि में लगे रहते हैं। शरीर को सुख आराम देने वाली वस्तुओं का नया नया आविष्कार करते रहते हैं, उन्हीं को विशेष महत्व देते रहते हैं। ऐसे अनित्य परिवर्तनशील वस्तुओं को ही जानने वाला नित्य
अपरिवर्तनशील तत्व को कैसे जानेगा? क्योंकि उधर तो उसकी दृष्टि जाती ही नहीं है, जा सकती ही नहीं है। अब आगे भगवान कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। अब ये बता दिया कौन-कौन भजते हैं। अब इसका भाव समझते हैं। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मेरी शरण आने वाले भक्त गुणमयी माया को तर जाते हैं। वे शरण लेने वाले भक्त कौन हैं? इसको अब इस श्लोक में बताते हैं। पूर्व श्लोक में ये बताया कि जो दुष्कृति मनुष्यों को इस श्लोक में सुकृति मनुष्यों की बात आई है, जो हमारे से अलग है। उस संसार को अपना मानना सबसे बड़ा दुष्कृत है और पाप है, और जो हमारे से अभिन्न है, उस भगवान को अपना मानना सबसे बड़ा सुकृत और पुण्य का काम है। अतः जो संसार को अपना मानते हैं, वे अपना मानते हैं, वो दुष्कृति हैं, और जो भगवान को अपना मानते हैं, वो सुकृति हैं। अब भोगी मनुष्य भगवान में नहीं लगता, इसलिए अर्थार्थी तो भगवान का भक्त हो सकता है, पर भोगार्थी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। कारण कि भोगार्थी में संसार की लिप्तता अधिक होती है और अर्थार्थी में लिप्तता कम होती है, तथा भगवान की मुख्यता होती है। कुछ अंश में भगवान के सिवाय अन्य सत्ता को मानने के कारण भक्त अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु होता है। अगर अन्य सत्ता को मानना सर्वथा न हो तो वह ज्ञानी, वह प्रेमी हो जाता है। तात्पर्य है कि भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानने से ही ये 4 भेद हैं। वास्तव में एक भगवान की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता संभव ही नहीं है। जो विज्ञान सहित ज्ञान को और परमात्मा के समग्र रूप को जानना चाहता है, वो जिज्ञासु है। और जिज्ञासु भगवान के ऐश्वर्य, प्रभाव और सामर्थ्य को जानना चाहता है। इसलिए भगवान की लीला कथा में उसको विशेष रस आता है। भगवान ने मुमुक्षु पद न देकर जिज्ञासु पद दिया, क्योंकि मुमुक्षु तो केवल तत्व ज्ञान चाहने वाला ही हो सकता है, पर जिज्ञासु ज्ञान चाहने वाला भी हो सकता है और भक्ति चाहने वाला भी हो सकता है। मुमुक्षु में अपने कल्याण की बात मुख्य होती है, और जिज्ञासु भक्त में अपने को भगवान के अर्पित करने की बात मुख्य होती है। मुमुक्षु को ब्रह्म का ज्ञान होता है और जिज्ञासु भक्त को वासुदेव सर्वम का ज्ञान होता है। तत्वज्ञानी को तो ब्रह्म का ज्ञान होता है, पर भक्त को समग्र का ज्ञान होता है। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु में क्रमशः संसार का संबंध घटता जाता है और भगवान का संबंध बढ़ता जाता है। जब तक जीव जगत को धारण किए रहता है, तभी तक अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु रहते हैं। जब वो जगत को धारण नहीं करता तो केवल ज्ञानी रहता है। जिस भक्त को सब कुछ वासुदेव है, इस प्रकार परमात्मा के समग्र रूप का ज्ञान हो गया है, उसको यहाँ ज्ञानी कहा है। और इसी ज्ञानी भक्त को आगे 19वें श्लोक में ज्ञानवान कहा है। अब आगे आता है कि आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार के होते हैं, आधि और व्याधि। मन की चिंता तो आधि है और शरीर का रोग है व्याधि। आधि भी 2 तरह की होती है, पागलपन, एक तो होता है पागलपन, दूसरा होता है चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि। पागलपन तो प्रारब्ध से होता है और चिंता, शोक अज्ञान से होता है। ज्ञान होने पर चिंता, शोक आदि तो मिट जाते हैं, पर पागलपन प्रारब्ध वशात हो सकता है। अब भगवान कहते हैं, अर्थार्थी का तो अर्थ से निरंतर संबंध होता है, क्योंकि अर्थ को वासना हरदम रहती है। परंतु आर्त का दुख से निरंतर संबंध नहीं होता, क्योंकि दुख हरदम नहीं रहता। जिज्ञासु को सुख दुख की परवाह नहीं होती, वह न तो सुख के आने की इच्छा करता है, न दुख के जाने की। तो अर्थार्थी और आर्त दोनों जिज्ञासु होकर ज्ञानी हो जाते हैं। अर्थार्थी भक्त को अर्थ मिलता है, तब उसको अपनी भूल पर पश्चाताप होता है, जैसे ध्रुव जी को राज्य मिलने पर पश्चाताप हुआ। परंतु आर्त भक्त को उतना पश्चाताप नहीं होता, प्रत्युत उसमें वह भाव रहता है कि भगवान दुख दूर करने वाले हैं। जैसे द्रौपदी और गजेंद्र की रक्षा होने पर उनको पश्चाताप नहीं हुआ, प्रत्युत भगवान की तरफ उनकी उन्मुखता, उनकी वृत्ति बनी रही। आर्त भक्त आए हुए दुख को सह नहीं सकता, ये उसकी कमजोरी है। और जिज्ञासु भक्त में भगवान के समग्र रूप को जानने की कमी रहती है। उसको मुक्ति तत्व ज्ञान होने पर भी संतोष नहीं होता।
प्रत्युत उसमें प्रेम प्राप्त करने की भूख रहती है। परंतु ज्ञानी भक्त की दृष्टि में एक वासुदेव के सिवाय अन्य सत्ता लेश मात्र भी नहीं होती, फिर उसमें कोई कमी कैसे रह सकती है? इसलिए भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप बताया। और अब आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, उसमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ, अनन्य प्रेम वाला, भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वो ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है। परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। अब आगे भगवान कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है इस प्रकार मुझे बचता है, और वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब भगवान ने कहा कि अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन 4 प्रकार के भक्तों द्वारा अपना भजन करने की बात कही। चतुर्विधा भजन्ते माम, कहते 4 तरह से मुझे भजते हैं। उनमें ज्ञानी के भजन का क्या स्वरूप है, इसको इस श्लोक में बता रहे हैं कि सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा अनुभव करना ही ज्ञानी का भजन है, शरणागति है। असली शरणागति वही है जिसमें शरणागत की सत्ता ही न रहे, शरण नहीं रह जाए, सब कुछ भगवान ही रह जाए, यही वास्तविक ज्ञान है। और अब आगे भगवान कहते हैं, उन उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। अब इसमें क्या कहा है कि भगवान ने अर्थार्थी और आर्त भक्तों में जो कामनाएं हैं वो इस श्लोक में बताई है। दोनों में फर्क ये है कि अर्थार्थी और आर्त भक्तों में कामना की मुख्यता नहीं है, भगवान की मुख्यता है, इसलिए वे हृत ज्ञाना नहीं है। परंतु यहाँ वर्णित मनुष्यों में कामना की मुख्यता है, इसलिए वो हृत ज्ञाना कहे हैं, उनका ज्ञान हर लिया गया है। अर्थार्थी और आर्त भक्त तो केवल भगवान की शरण में होते हैं, परंतु ये मनुष्य भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की शरण में होते हैं। कामनाएं, देवता, मनुष्य और नियम ये सभी अनेक हुआ करते हैं। अगर अनेक कामनाएं होने पर भी उपास्य देव एक परमात्मा हो तो वे उपासक का उद्धार कर देंगे, परंतु कामनाएं भी अनेक हों और उपास्य देव भी अनेक हों तो उद्धार कौन करेगा? अब इसके आगे भगवान कहते हैं कि जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूं। भाव है कि प्राय मनुष्य दूसरे मनुष्यों अ, की अपनी तरफ लगाना चाहते हैं, दूसरे मनुष्यों को अपना शिष्य या दास बनाना चाहते हैं, अपने संप्रदाय में लाना चाहते हैं, अपने में श्रद्धा करवाना चाहते हैं, अपना पूजन, आदर, मान, सम्मान करवाना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। परंतु भगवान सर्वोपरि होते हुए भी किसी को अपने अधीन नहीं बनाते। प्रत्युत जो जहां श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को वहीं पर दृढ़ कर देते हैं। ये भगवान की कितनी उदारता है, कितनी निष्पक्षता है। भगवान की दृष्टि में सब कुछ उनका ही स्वरूप है, इसलिए भगवान में किसी की प्रति किंचित मात्र भी पक्षपात नहीं है। परंतु भगवान का ये पक्षपात रहित स्वभाव सहज में समझ नहीं आता, प्रत्युत गहरा विचार करने पर ही समझ में आता है। अगर ये स्वभाव किसी की समझ में आ जाए तो वो भगवान का भक्त हो जाएगा। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उस इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब भगवान कहते हैं कि जो जिसको भी भजता है उस देवता द्वारा भी तो मेरे माध्यम से ही उसकी इच्छित फल प्राप्त होते हैं। भगवान ने उन देवताओं को अलग अलग और सीमित अधिकार दिए हुए हैं, परंतु भगवान का अधिकार तो असीम है। भगवान में ये विशेषता है कि वे किसी पर शासन नहीं करते, किसी को अपना गुलाम नहीं बनाते, किसी को अपना चेला नहीं बनाते, प्रत्युत हर एक को अपना मित्र बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं। जैसे निषाद राज सिद्ध भक्त था,
विभीषण साधक था, सुग्रीव विषयी था, पर भगवान श्री राम ने तीनों को अपना सखा बना लिया। ये विशेषता देवताओं और किसी में भी नहीं है। इसलिए वेदों में भी भगवान को जीव का सखा बताया है। गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कहा, भक्तो असी में सखा चेती। यहां भगवान ने भक्त तो अर्जुन की दृष्टि में कहा, पर अपनी दृष्टि में सखा कहा है। इन पदों में भी भगवान ने एव पद से जीव को अपना स्वरूप बताया है कि मेरा ही अंश है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इसमें प्रकृति का अंश बिल्कुल भी नहीं है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरा भक्त चाहे जैसे भी मुझे भजे, मुझे ही प्राप्त होता है। अब यहाँ क्या कहते हैं कि देवताओं की उपासना करने वाले अधिक से अधिक देवताओं के पुनरावृत्ति लोकों में ही जा सकते हैं, पर भगवान की उपासना करने वाले भगवान को ही प्राप्त होते हैं। हाँ, अगर साधक की देवता में भगवत बुद्धि हो और अपने में निष्काम भाव हो तो उसका उद्धार हो जाएगा, अर्थात वो भी भगवान को ही प्राप्त हो जाएगा। परंतु देवताओं में भगवत बुद्धि न हो, अपने में निष्काम भाव न हो तो कभी उद्धार नहीं होगा। देवताओं की उपासना का दोष ये है कि उनका फल अंत वाला और नाशवान होता है, क्योंकि देवता खुद भी सीमित अधिकार वाले हैं। अतः जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वे अल्प बुद्धि वाले हैं। यदि वे अल्प बुद्धि वाले न होते तो नाशवान फल देने वाले देवताओं की उपासना ही क्यों करते, भगवान की ही उपासना करते, देवताओं में भगवत बुद्धि कर लेते। भगवान की उपासना तो बड़ी सुगम है, उसकी विधि की, नियम की, परिश्रम की जरूरत ही नहीं है। उसमें तो केवल भाव को ही प्रधानता है, परंतु देवताओं की उपासना में तो क्रिया, विधि, पदार्थ, इन सब की प्रधानता है। मनुष्य की संसार को जितनी कितनी ही विद्याओं का, कला कौशल आदि का ज्ञान हो जाए, वो तुच्छ बुद्धि वाला ही है। वह ज्ञान वास्तव में अज्ञान को दृढ़ करने वाला है, परंतु जिसने भगवान को जान लिया है, उसको किसी सांसारिक विद्या, कला कौशल आदि का ज्ञान न होने पर भी वह सर्ववित्त है, सब कुछ जानने वाला बन जाता है। अब आगे के श्लोक में कहते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम, अविनाशी, परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति के भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है, लौकिक भी है, अलौकिक भी है। वसुदेव सर्वम, सच चाहम अर्जुन है। परंतु बुद्धिहीन मनुष्य भगवान को उन प्राणियों की तरह अव्यक्त से व्यक्त होने वाला और लौकिक मानते हैं, जिसके लिए भगवान ने कहा है कि हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, बीच में ही प्रकट दिखते हैं, अतः इसमें शोक करने की बात क्या है। भगवान मनुष्यों की तरह अव्यक्त से व्यक्त नहीं होते, परंतु अव्यक्त रहते हुए भी व्यक्त रहते हैं और व्यक्त रहते हुए भी अव्यक्त रहते हैं। परम भगवान देवताओं की उपासना करने वाले को श्रद्धा भी देते हैं और उनकी उपासना का फल भी देते हैं। ये भगवान का परम और पक्षपात रहित भाव है। अब आगे भगवान कहते हैं कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवर्षी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझको भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और जन्म से छूटने का यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं।
जो पुरुष अधिभूत अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी भजता है, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझको ही जानते हैं और मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, जिससे तू मेरे समग्र रूप को जान जाएगा और जिसको जानने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। फिर 19वें श्लोक में भगवान ने वासुदेव सर्वम कह करके अपने समग्र रूप का संक्षेप से वर्णन किया और अध्याय के अंत में भगवान उसका खुलासा करते हैं। साधक का जन्म तो हो चुका है और व्याधि अवश्यम भावी है, परंतु वृद्धावस्था और मृत्यु ये दोनों अवश्यम भावी आदि व्याधि अवश्यंभावी नहीं है। जन्म और वृद्धावस्था और मृत्यु अवश्यंभावी है और इनसे मनुष्य को अधिक दुख होता है। इसलिए यहाँ जरा मरण मोक्षाय कहने का तात्पर्य है कि भगवान का आश्रय लेने वाले भक्त जरा और मरण दोनों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात उनको शरीर के रहते हुए वृद्धावस्था का भी दुख नहीं होता और गति के विषय में भी दुख नहीं होता। मरने के बाद मेरी क्या गति होगी ये भी नहीं दुख करते। वे भगवान का आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, इसलिए वे परा और अपरा प्रकृति के सहित भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं, अर्थात विज्ञान सहित ज्ञान को जान लेते हैं। यद्यपि कर्मयोगी और ज्ञान योगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, पर भक्त जरा मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को भी जान लेते हैं। कारण कि कर्म योगी और ज्ञान योगी की तो आरंभ से ही अपने साधन की निष्ठा होती है, पर भक्त आरंभ से ही भगवान निष्ठ है, भगवत परायण है और भगवत निष्ठ होने के कारण भगवान की कृपा उसको प्राप्त होती है, समग्र रूप का ज्ञान उसे प्राप्त होता है। इसी अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा था कि कोई एक विरला ही मुझे जानता है। यहाँ ये बताते हैं कि जो मेरी शरण हो जाता है वो मेरे को जान लेता है। अतः भगवान का समग्र रूप को जानने की मुख्य साधना है शरणागति। कारण कि समग्र का ज्ञान विचार से नहीं होता, श्रद्धा पूर्वक शरणागत होने से भगवत कृपा होती है और उससे होता है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में मदाश्रय कह करके अंत में मामाश्रित पद से उसका उपसंहार किया है। ब्रह्म निर्गुण निराकार, अनंत योनियों में अनंत जीव और अखिल कर्म, ये ज्ञान का विभाग है। इस विभाग में निर्गुण की मुख्यता है। अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ ये विज्ञान का विभाग है। इस विभाग में सगुण की मुख्यता है। अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के सहित कहने का तात्पर्य है कि सत्य असत्य परा अपरा सब कुछ भगवान है। भगवान के सिवाय किंचित मात्र कुछ भी नहीं है। सत्य असत को अलग अलग मानने से, अलग अलग करने से ज्ञान मार्ग होता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। ब्रह्म की बात पहले 5वें अध्याय में 13वें से 26वें श्लोक तक कही और कृष्ण अध्यात्म की बात 6ठे अध्याय में कही, अखिल कर्म की बात पहले 4थे अध्याय में कही और इस प्रकार अभाव कर्म का होता है, आत्मा ब्रह्म का नहीं होता। न्याय में आता है कि किसी वस्तु का भाव का ज्ञान जिस इंद्रिय से होता है उसी इंद्रिय से उसके अभाव का भी ज्ञान होता है। अतः मनुष्य जिस ज्ञान से कर्म को जानता है उसी ज्ञान से कर्मों के अभाव को जानता है, अकर्म को जानता है। तो भगवान इसमें हमें ज्ञान और विज्ञान के साथ अपनी भक्ति की बात बताते हैं। इसलिए भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही समग्र भगवान के रूप हैं। वासुदेव सर्वम। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म का नाम भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत आया। लोगों में प्राय ये इस बात को प्रसिद्धि है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के अंतर्गत ही सगुण ईश्वर है। ब्रह्म माया रहित है और ईश्वर माया सहित है, अतः ब्रह्म के एक अंश में ईश्वर है। वास्तव में ऐसा मानना शास्त्र संपत और युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्म में माया है ही नहीं तो माया सहित ईश्वर ब्रह्म के अंतर्गत कैसे हुआ? ब्रह्म में माया कहाँ से आई? परंतु गीता में भगवान कह रहे हैं कि मेरे समग्र रूप के एक अंश में ब्रह्म है। इसलिए भगवान ने अपने को ब्रह्म का आधार बताया है। भगवान के इस कथन का तात्पर्य है कि ब्रह्म का अंश मैं नहीं हूं, प्रत्युत मेरा अंश ब्रह्म है। अतः निष्पक्ष विचार करने से दिखता है कि गीता में ब्रह्म को मुख्यता नहीं है,
प्रत्युत ईश्वर को मुख्यता है। पूर्ण तत्व समग्र है। समग्र में सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सब आ जाते हैं। अधिभूत और संपूर्ण पंच भौतिक जगत तत्व से भगवान का ही स्वरूप होने से अलौकिक है। अब भगवान ने अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया था वो भी दिव्य और अलौकिक था। वह दिव्य विराट रूप भगवान ने अपने ही दिव्य शरीर के एक अंग में दिखाया था। अतः भगवान का विराट रूप होने से पंच भौतिक जगत भी अलौकिक है। वास्तव में लौकिक कोई तत्व नहीं है, वास्तविक तत्व तो अलौकिक ही है। परंतु साधक की दृष्टि से लौकिक अलौकिक ये दो भेद कहे गए हैं। तात्पर्य ये है कि लौकिक अलौकिक का विभाग अज्ञानवश होने से राग द्वेष के कारण है। राग द्वेष न हो तो सब कुछ अलौकिक है, चिन्मय है, दिव्य है, वासुदेव है सर्वम। कारण कि लौकिक की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। राग द्वेष के कारण ही लौकिक की सत्ता महत्ता दिखती है। राग द्वेष के कारण ही जीव ने भगवत स्वरूप संसार को भी लौकिक बना दिया और खुद भी लौकिक बन गया। भगवान को छोड़कर कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा? भगवान के कुछ भक्त तो मुक्ति चाहते हैं और कुछ भक्त प्रेम चाहते हैं। मुक्ति चाहने वाले भक्त कर्मयोग और ज्ञान योग को जान लेते हैं और प्रेम चाहने वाले भक्त स्वयं समग्र भगवान को जान लेते हैं। भगवान अपने प्रेमी भक्तों को कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों प्रदान करते हैं। जन्म मरण रूप बंधन और मुक्ति दोनों ही लौकिक हैं, पर प्रेम अलौकिक है। यद्यपि साधन भक्ति भी लौकिक है, तथापि उद्देश्य अलौकिक होने से अलौकिक साधन साध्य भक्ति में चली जाती है। और यहाँ पर ये संपूर्ण होता है हमारा 7वां अध्याय। ओम तत्सीदति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में ज्ञान विज्ञान योग 7वां अध्याय संपन्न हुआ। ओम कृष्णाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। और अब हम करते हैं भगवत गीता ग्रंथ की आरती। तो सभी तैयार हो जाएं आरती के लिए और शुरू करेंगे। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। हरि हिय कमल विहारिणी, हरि हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा, मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी, दैवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र के स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान करे, अपनों
कर लीजिए। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते, जय भगवत गीते। और सभी को शुभकामनाएं, सभी का जीवन सफल हो। सभी आरती ले लें, सभी ने आरती की है। वाह जी वाह, शैलजा जी। हाँ जी, बहुत बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा। हाँ, वेरी गुड। एक एक अध्याय अपने में इतना बढ़िया है। कमाल है जी, बहुत ही ज्यादा। अगर ध्यान से बारीकी से सुने ना तो वाकई बहुत हमारे दिमाग के पर्दे खुलते हैं। हाँ हाँ, शैलजा जी कहाँ है? शैलजा जी ये बैठे ना बीच में। अच्छा, वो इसमें कर दिया। ओके 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 ओके। शैलजा, वेरी नाइस।